जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने पूर्व पार्षदा कंचन मैत्री जी मौजूद हैं। चुनावी दौर चल रहा है, हर तरफ अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। कंचन जी से मैं जानना चाहूंगा, इस बार प्रत्याशी के रूप में हमारे अरविंदर सिंह लवली पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी दीपू, सरकार दावा कर रही है कि आम आदमी फिर वापसी आएगी। पहले मैं जानना चाहूंगा कंचन मैत्री जी से कि चुनाव की तारीख तय हो चुकी है 5 तारीख को। क्या लगता है, भाजपा सरकार बनाएगी या फिर होगी केजरीवाल की वापसी? देखिए, यहाँ से हमारे प्रत्याशी जो हैं वो अरविंदर सिंह रवगी जी हैं। जी। उन्हें हर घर से हर व्यक्ति जानता है बिल्कुल। और निश्चित रूप से उनकी विजय भी सुनिश्चित है। पहले भी उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया है। 10 साल वो सीट पे नहीं रहे, परंतु उसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घर से उनका नाता रहा है और सबसे बड़ी बात, उन्हें प्यार निभाना आता भी है। बिल्कुल। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे जो बुजुर्ग होंगे उन्हें भी पता होगा कि उनकी पेंशन का काम हो, चाहे किसी बच्चे का एडमिशन का काम हो, या किसी के बिजली का मीटर लगवाना हो, या कोई भी घर की कोई भी समस्या हो, हर घर में से एक बार हर व्यक्ति रवि जी के पास गया होगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, उन्होंने सबका दिल खोल के काम किया है। तो सही मायने में गांधीनगर का बेटा अगर किसी को कहा जा बिल्कुल। सकता है तो अरविंदर सिंह रवि जी को कहा जा सकता है। दिल्ली के अंदर क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में? क्या भाजपा सरकार बनाएगी या फिर वही वापसी केजरीवाल की? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो ये झूठ का मुखौटा पहन के अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, इसको उतारना है। क्योंकि ये हर बार जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन से 45 दिन पहले बिल्कुल तैयार होके शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही लोकसभा का जब इलेक्शन आया था, कुलदीप जी यहाँ से खड़े हुए थे, तब इन्होंने कहा था कि मैं हर बहन को 1000 रुपए दूंगा। वो सरूफा भी इनका खत्म हो गया। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, इनके जो वादे होते हैं वो पेटी में चले जाते हैं। अभी भी इन्होंने कहा हुआ है कि मैं 2100 रुपए दूंगा। अरे भाई, आपने 1000 रुपए लोकसभा में देने का वादा किया, वो भी नहीं पूरा किया। पंजाब में जो था, उन्होंने 1100 रुपए देने का वादा किया, किसी बहन को नहीं दिया। तो यहाँ पे कैसे दे देंगे? अरे आपकी आंखें मूंद गई थी क्या? 10 साल से आपकी सरकार है, तब तो आपने पंडितों को दिए नहीं 18,000 रुपए। अब जैसे ही इलेक्शन घोषित हो गया, तो इन्हें याद आ गए मंदिर के पंडित भी और हमारे ग्रंथी भी, गुरुद्वारों के ग्रंथी भी याद आ गए। परंतु इन्होंने कुछ भी नहीं देना। कहाँ से देंगे? ये कहते हैं मैं बुजुर्गों के लिए, 60 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मैं ये बीमारी के लिए इलाज मुफ्त कराऊंगा। अरे बाबा, अगर आप पहले ही जो आयुष्मान योजना हमारे मोदी जी ने चालू की हुई है, इसे ही शुरू कर दो, तो सब समस्या खत्म हो सकती है। इन्होंने कुछ नहीं करना। राशन राशन आपको मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली की सड़कों का हाल आप देखोगे कितना बुरा है। पानी पानी पहले हमें कभी 10 साल पहले खरीद के नहीं पीना पड़ता था। हमारे नलों में पानी साफ आता था। आज के समय में उन्होंने ये हाल कर दिया है, पानी आता है तो उससे हाथ भी धोने का मन नहीं करता। पीने के लिए लोगों को पानी की गैलन खरीद के लानी पड़ती है। हर घर में रोजाना अगर 4 कैन पानी आ रहा है, तो आप ये सोचो कि पानी कितना महंगा पड़ रहा है हमें। और ये बात कर रहे हैं बिजली की। बिजली के मीटर का बिल पहले 2 महीने में एक बार आता था। अब इन्होंने महीना ही 28 दिन का कर दिया। आपको सरचार्ज भी आपको 28 दिन का देना है, और जितने टैक्सेस आप 2 महीने में देते थे, वो आपको 28 दिन के अंदर देने पड़ गए हैं। तो आपकी बिजली सस्ती कहाँ है? और उन्होंने कहा था स्कूल बनवाएंगे। आज तक कोई स्कूल बनाया हो तो बता दो। नया कोई भी स्कूल नहीं बनवाया। अब हम इनका गंदा पानी पी के जब बीमार हो जाते हैं, तो हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ। कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। ऐसा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए जहाँ जहाँ ना तो डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं। वहां पे हमारी गली के कुत्ते सो रहे होते हैं। उनके लिए इन्होंने कुत्तों के लिए रैन बसेरा बनवा दिया है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो झूठ पे बेस हो।
वो कहेंगे मैं आऊंगा तो ये कहूंगा, अरे 10 साल से तो आप ही हो ना, जब आपने 10 साल में कुछ नहीं किया तो अब आके क्या करोगे। महिलाओं को बस फ्री चल रही है, महिलाएं कह रही हैं कि 2100 रुपए मिलेंगे। अब महिलाएं 2100 रुपए को लेकर के या कैसे लग क्या लग रहा है इस वक्त जो एक मेन सीट है हमारी गांधीनगर, और ये सबसे दिलचस्प दिल्ली के अंदर इतिहास रहा है। 21 साल के बाद हमारे गांधीनगर में भाजपा की सीट आई थी। अब हमारे अनिल वाजपेयी जी का टिकट कट गया है तो हमारे अरविंदर सिंह लवली आ गए हैं, और इनका इतिहास बच्चों को हर किसी की जुबान पे रहता है, सब जानते हैं। क्या लगता है इस बार टक्कर दे रहे हैं नवीन चौधरी दीपू, जो पिछली बार 10 सालों से समाज के लिए लगे हैं, कंटिन्यू लगे हैं, वो सबको दिख रहा है। लेकिन क्या लगता है कि नवीन चौधरी को टक्कर और हमारे अरविंदर सिंह लवली के बीच में क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपने बात की कि वो उन्होंने बस फ्री की है। जहाँ पे 10 महिलाएं खड़ी हुई देखते हैं ना आपका बस का ड्राइवर, वो बस ऐसे भगा के ले जाता है, जानता ही नहीं। 10 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारी बहनें दे सकती हैं, मान सम्मान बड़ी चीज होती है। उनको देख के जब बस भागती है तो उनसे पूछो उनको कैसा लगता है कि वो कोई भिखारी नहीं है, वो बहनें हैं। और एक ये झूठा भाई है, इसने कहीं नहीं दिया 2100 रुपए, और ना ये देने वाला। आप लिखवा के रखो कि ये बाद में कहेगा, अभी भी आपको जो भी काम होता है ये क्या कहता है कि मेरे को मोदी सरकार नहीं करने दे रही है, मेरे को यहाँ से आईजी साहब ये काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, जब 10 साल तुझे नहीं करने दिया, आने वाले 5 साल में भी तो सेंटर में मोदी जी की सरकार है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम करेगा। तो भाई साहब, हमें कहीं पे भी इसके झूठ पे नहीं आना है। और दूसरी बात कही आपने दीपू जी की, बिल्कुल उनके लिए एक बात और भी फेमस है, जिस घर पे उनकी नजर पड़ जाती है वो घर उनका हो जाता है। ये भी वो उनका बेटा था, निगम में आया, किसी कारण नहीं हो पाया। उससे पहले हमारे दीपू भाई भी थे, अब दोबारा उनको टिकट मिला है। तो इसको लेकर और भी 10 साल तक कंटिन्यू वो जो है अपना ऑफिस भी बना रखा है, उस समाज के बीच में दिख भी रहे हैं, तो वो दावा कर रहे हैं। हमारी जनता भी कहती है कि अब की बार कांटे की टक्कर है। तो लेकिन अरविंदर सिंह लवली जी के आने के बाद क्या स्थिति रहेगी, इसलिए मैंने देखिए, आने आने की स्थिति तो ये है कि भाई जिनको गांधीनगर की जनता ने पहले ही नकार दिया, अगर वो दोबारा आ गए तो ये उनकी गलती है। सबसे बड़ी बात, अरविंदर सिंह लवली जी के लिए, जैसा मैंने कहा कि हर घर से उनका नाता है। हर घर का व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, किसी की नौकरी लगवाई होगी, कुछ भी काम कराया होगा, हर काम। अगर यहाँ पे मेट्रो को काम कहोगे कि मेट्रो सबसे पहले जब आई थी तो कौन गया था, तब लवली जी यहाँ पे थे। अगर आप यहाँ पे कहोगे सीवर लाइन किसने डलवाई थी, तो सीवर लाइन वो लवली जी के टाइम से डली हुई है। मैं तो खुद पार्षद रही हूँ, तब वो दूसरी पार्टी में थे, परंतु मुझे हमेशा ये सुना, बेटा अगर तुझे सही में हमारे दिलों पे राज करना है, यहाँ की जनता के शब्द थे ये, तो तुझे लवली जी जैसे काम करने हैं बेटा। तुझे ऐसे काम करने हैं कि कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति आए तो किसी को मना नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना। तो जब लवली जी के पति लोगों के मन में इतना प्यार है तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे भी और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। जैसे अब आप दूसरा आपका सवाल था दीपू जी के बारे में। दीपू जी का अगर आप देखें कि आप ही ने एक न्यूज लगाई थी, वो जो राजेश शर्मा जी की आपने न्यूज लगाई थी, तो मैंने नहीं कहा, ये आपके चैनल के थ्रू ही हमने देखा था कि किस तरह से वो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मात्र पैसे के बल पे लोगों के मनों को नहीं जीता जाता, ना आप चुनाव जीत सकते। सबसे पहले तो आप सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति तब बनोगे जब आपकी पार्टी में भी एका होगा। जो है संगठन मंत्री बने हुए हैं राजेश पहाड़ी जी, वो दिखाई दे रहे हैं क्या? तो ये सारी चीजें सब मायने रखती हैं कि पैसे के दम पे चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन चुनाव जीता जाता है लोगों के दिलों पे राज करके, और वो लवली जी ने किया हुआ है। राजेश शर्मा आम आदमी पार्टी का ही कार्य कर रहे हैं। वो अलग बात है कि साथ नहीं चल रहे हैं, कुछ आपसी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का ही कार्य कर रहे हैं। चलिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर जिस तरह से आपके चैनल पे उन्होंने बोला था तो हमें तो यही लगा कि भाई उन्हें देखना चाहिए ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज यही है कि पैसों के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों के मनों में उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, वो चीज जो है वो लवली जी के पास है। कंचन माहेश्वरी जी थी, इन्होंने एक ही बात कही है, जब अपनों को साथ लेकर नहीं चल सकते तो पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। मैं तो ये चाहता हूँ मिठाई 8 तारीख को कितने बजे खिलाएंगी हमारे अरविंदर सिंह लवली? या मिठाई तो आप आज भी खा लीजिए, आज मकर संक्रांति भी है। और दूसरा, लवली जी की जीत सुनिश्चित है। 8 तारीख को सबसे पहला रिजल्ट
हमारी गांधीनगर विधानसभा का आएगा और मैक्सिमम वोटों से हमारे रवि जी जीतेंगे। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कहीं जीत अर्जित होगी तो वो गांधीनगर की सीट पे होगी। कितनी सीटें भाजपा की इस वक्त दिल्ली में आई? जब हम चुनाव के लिए कह रहे हैं सीएम हमारा होगा तो 40 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी। बिल्कुल दावा भाजपा ने भी कर दिया है कि सीएम हमारा होगा, लेकिन सीएम को लेकर एक खबर चलती रहती है कि सीएम का चेहरा नहीं बोलते हैं भाजपा वाले। इसको लेकर हमारे अरविंद केजरीवाल जी हों या हमारे दूसरे दल के हों, सभी लोग कहते हैं चेहरा क्यों नहीं बताते हैं। इसको लेकर बड़ा हम लोगों में मतभेद है। देखिए, हम अपने हमेशा काम करने में विश्वास रखते हैं। पहले तो जब राम मंदिर बनने वाला था तो यही लोग कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज वो मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई। तो इसी तरह से सीएम का चेहरा भी आप सब लोग, जो दिल्ली की जनता है, वो चुनेगी और दिल्ली का सीएम ऐसा होगा जो सबके दिलों पे राज तो करेगा। क्या अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर चलकर रायशुमारी होगी तब सीएम चुना जाएगा भाजपा का? जिस तरीके से वो कहते हैं पहले मैं पब्लिक से पता करूंगा उसके बाद मैं सीएम चुनूंगा, तो अभी आपने कहा कि वो तो जनता चुनेगी। बिल्कुल जनता चुनेगी, इन्हीं में से कोई सीएम बनेंगे। परंतु अगर ऐसा कुछ हमारी पार्टी ने सुनिश्चित किया, क्योंकि देखिए ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है, हम सब लोगों की बनाई हुई पार्टी है। तो यहाँ पे ऊपर बैठ के जो भी लोग निर्णय करेंगे उस बात को हम सबके लिए माननीय होगा और आने वाला समय बताएगा कि वो सीएम कैसा होगा। ऐसा सीएम होगा जो सबके दिलों पे राज करेगा। एक कोई झूठा व्यक्ति सीएम नहीं बनेगा, ये हम सुनिश्चित करते हैं। चलो, ये तो कंचन मैथी जी ने पहले ही से मिठाई, आज मकर संक्रांति का दिन है वो तो बोल ही दिया है, तो मिठाई की तैयारियां बिल्कुल पक्की है। जहां जाएंगे पहले मिठाई मिलेगी, क्योंकि सबसे दिलचस्प चीज हमारी अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर क्षेत्र का है। तो एक तरफ नवीन चौधरी दीपू हैं, अभी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो भी आज ही कल में डिक्लेयर हो जाएगा। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।